बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी जब से एक नया आइडिया आया कंपनी में कि आपका सारा डाटा जो है वो एक नई कंपनी खरीद लेगी और वो आपको रेगुलरली विड्रॉ देना स्टार्ट कर देगी, तो इन्वेस्टर्स के माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल हैं और इसी सिलसिले में कंपनी की तरफ से मज़ीद वजाहत भी दी जा रही है। और क्या कहा गया है लेटेस्ट वॉच की वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये की गई है कि जी दुनिया के अंदर काफ़ी कंपनीज हैं जो कि पूरा नेटवर्क परचेज कर लेती है, और ये जो बी4यू है इसका एक नेटवर्क है, क्योंकि हर एक की टीम है, टीम के अंदर लोग हैं और वो जो शख्स है जिसकी टीम है वो किसी और की टीम के अंदर है। तो इस तरह जो है काफ़ी सारे लोग हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, उनको पता है कि ये लोग नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो इनका कहना है कंपनी का कि जी लोग इस डाटा के लिए पैसे देने को तैयार हैं, रिस्क लेने को तैयार हैं, और ये जो कंपनी होगी ये लायबिलिटी उठा लेगी कि इन्वेस्टर्स के जितने पैसे देने हैं कंपनी ने वो देना स्टार्ट कर देंगे। और दो ऑप्शंस की बात की जा रही है, एक ये कि आप वेट कर लें, कुछ भी ना करें, अकाउंट्स खुलने का इंतजार करें। दूसरा ये कि आप इस कंपनी को ज्वाइन कर लें और रेगुलरली प्रॉफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो प्रॉफिट है, यानी कि लोगों के हालात तो ये हो गए कि वो तो कहते हैं कि जी हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप वापस कर दें। तो इसके से तो लगता है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट अपनी जगह होगी, प्रॉफिट आपको मिल रहा होगा। और इसका मतलब है कि कोई शख्स भी ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि दूसरे केस में तो आपको पता ही नहीं है कि कब बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे। और इसमें जो किस तरीके से होगा वो इस तरह होगा कि जी जब तक अकाउंट्स नहीं खुलते तो वो कंपनी आपको विड्रॉ देना स्टार्ट कर देगी, और जब अकाउंट्स खुल जाएंगे तो सीईओ साहब उस शख्स को पैसे वापस कर देंगे या उस कंपनी को पैसे दे देंगे। तो इसमें कोई मसला नहीं है, कंपनी कहती है कि, और किसी भी शख्स से कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाएगी और कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको गुड न्यूज़ के तौर पे कहा जाएगा, क्योंकि अब आपने देखा है कि मैसेजेस वगैरह आए भी थे कि जी फलां शख्स जो है वो आपसे 50% डिडक्शन के ऊपर आपको पैसे देना स्टार्ट कर देगा, और इस तरह स्कैम्स वगैरह भी चलते रहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी कोई आपकी डिडक्शन नहीं हो, आपने कोई नए पैसे भी नहीं लगाने और आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं है, जितना आपका बैलेंस है वो शख्स या कंपनी उसकी जिम्मेदारी लेगी, और जब तक अकाउंट्स फ्रीज हैं आपका काम चल जाएगा। आपके जो मसाइल हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं इस कंपनी के अंदर, बड़े बुरे हालात में हैं। इस आइडिया में मसला क्या है, कंपनी ये कहती है और कहती है कि जी आप लोग प्रॉफिट्स को एंजॉय करें, यानी कि वो आपको प्रॉफिट देगी और आपसे कोई उनको चीज नहीं चाहिए। ये सोचने वाली बात है। अब ये है कि जी चूंकि ये लोग जो डाटा है सारा, ये जो एक ट्री जिसको कहते हैं नेटवर्किंग ट्री, जो कि कंपनी है, इसमें जो शख्स नेटवर्किंग करेगा, क्योंकि जो कंपनी खरीदेगा शख्स उसने कुछ तो पैसा कमाना है, तो उनके साथ उनकी बात भी चल रही है। फिलहाल वो कह रहे हैं जी फाइनल नहीं हुई, तो जिसने नेटवर्किंग करनी है मोस्ट वेलकम। तो अभी टर्म्स तो नहीं उनको पता, लेकिन नेटवर्किंग यहां पे की जाएगी। लेकिन जो शख्स नेटवर्किंग नहीं करना चाहता उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो और मुफ्त प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि उसने कुछ नहीं करना। ये ऐसी है जैसे जब बी4यू नई आई थी तो यही कहा जाता था कि अगर आप अपने रिश्तेदारों को भी इसमें घेरू करेंगे तो आपको प्रॉफिट और मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपको फिर भी प्रॉफिट मिलेगा। एक जो सवाल है वो ये कि जी इसमें सीईओ साहब का क्या रोल होगा, क्योंकि लोगों को तो सीईओ साहब के ऊपर ट्रस्ट है। वो जो कोई नई कंपनी होगी या कोई नया शख्स होगा उसको तो लोग जानते भी नहीं होंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जी सीईओ साहब का सिर्फ ये रोल होगा कि वो ये सारा नेटवर्क जो है वो उस कंपनी को दे देंगे, वो एग्रीमेंट कर लेंगे और वो रकम देने के पाबंद होंगे जब अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरी कंपनी जो है वो पैसे उस टाइम तक वापस कर रही होगी। और वो कह रहे हैं कि जी टाइम लग सकता है 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम, और हमारी किसी कंपनी के साथ एमओयू साइन हो जाएगा। एमओयू क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हमारा जैसे इनका एक वो ट्रेडर्स के साथ भी हुआ था, अख्तर ट्रेडर्स के साथ, कि जी हम आपके साथ काम करने को तैयार है। और जो शख्स कंसेंट करेगा, यानी कि जो शख्स आने को तैयार होगा, और आपको पता है कि हर शख्स आने को तैयार होगा, वरना मुफ्त के पैसे हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको वो कंपनी कह रही है हम आपको पैसे दे देंगे, उसकी जो अमाउंट है वो वेरीफाई होगी। तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे कि जी आपने असल में कितनी की थी, कितने आप ले चुके हुए हैं। और यहाँ पे इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कंपनी
हर कंपनी यही कहती है कि जी आपने अपनी ही एक दूसरी आईडी बना के आप तो उसका रेफरल बोनस भी ले चुके हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक आईडी बनाते हैं और आप एक नई आईडी बंदा गिरू करके लाते हैं तो उससे आपको एक कमीशन मिलता है, तो वो इसमें टाइम लगता है, इस चीज़ को वो चेक करेंगे और कुछ की डिडक्शंस भी होंगी, तो इसमें टाइम लगेगा। और उस शख्स जब ये डिडक्शंस हो जाएंगी, सब कुछ ये हो जाएगा, काम खत्म, तो उस कंपनी, वो जो कंपनी है वो आपके अकाउंट्स में पैसे डालना शुरू हो जाएंगी और आपको मुफ्त में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। और ये आखिर में कहा गया कि जी हम पूरा इंश्योर करेंगे कि ये इंटरनेशनल सिस्टम अगर हो तो इसमें स्कैम ना हो। तो ये है आइडिया जिसको कंपनी ने बड़ा डिटेल तरीके से समझा दिया है। इसके ऊपर हम मजीद भी बात करेंगे। लगता तो ये है कि जी कुछ भी नहीं आपने करना और आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हम सब ने वक्त से ही सीखा है कि जी कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ्त नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया।